जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या आप जानते हो ज्यादातर हिंदू लोग एक भगवान की पूजा नहीं करते। सभी धर्मों में एक चीज समान है, सभी धर्मों में भगवान के उस रूप की पूजा होती है जिससे ये सारा जगत बना है, परंतु हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता। हिंदुइज्म में एक भगवान का रूप है जिनकी हम पूजा नहीं करते। आप इनकी मूर्त किसी भी मंदिर में नहीं पाओगे। हम इनको भगवान का रूप मानते तो हैं परंतु पूजते नहीं हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग इन भगवान की पूजा क्यों नहीं करते और अगर कोई इनकी पूजा करता है तो क्या होता है उनके साथ। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को फर्स्ट कमेंट से खरीद सकते हैं। कुछ ना समझ आने पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। तो इनकी पूजा ना करने के दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो एक पौराणिक कथा में वर्णित है, तो उसको भी जानेंगे और अंत में मैं आपको इसका कारण श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा हिंदुइज्म के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तीन नाम आप हमेशा सुनते हो और ये तीनों से ही सृष्टि चल रही है। ये तीन नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु जी कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। ब्रह्मा को सृष्टि को बनाने वाला माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से पता चलता है हम सब ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, यानी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही हैं। विष्णु जी को सृष्टि का पालक माना जाता है, यानी श्री कृष्ण सृष्टि के पालक हैं। और महेश हैं भगवान शिव, जो कि विलय करने वाले माने जाते हैं। अब ध्यान दें, ब्रह्मा भगवान की वह शक्ति है जिससे संसार की रचना हुई है, यानी कि सारा का सारा संसार जो है वह ब्रह्मा जी से ही आया है। आप ऐसा समझिए, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को ही संसार में जीव उत्पन्न करने का काम दिया था। ध्यान दें, मैंने कहा ब्रह्मा भगवान की वह शक्ति है जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोग भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे सृष्टि बनी, परंतु हिंदू धर्म में इसके बिल्कुल उलट है। हम लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं क्योंकि वह पालनहार हैं, और शिव जी की भी पूजा होती है। आपको शिव जी के कई मंदिर देखने को मिलेंगे। शिव जी को तो संसार के नाशक के रूप में जाना जाता है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हो जो सृष्टि को नाश करता है हम उनको भगवान शिव के रूप में पूजते हैं। और इसके उलट ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की उनकी तो हम पूजा ही नहीं करते। तो अब मन में प्रश्न आता है कि ये क्या बात हुई, जिन्होंने सृष्टि बनाई उनकी पूजा नहीं होती और जिन्होंने सृष्टि को खत्म करने का कार्य किया उनको हिंदू धर्म में पूजा जाता है ना उलझन भरी पहेली। और मैं श्योर हूँ आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, जबकि वह तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं। और इसके उलट शिव जी की पूजा क्यों होती है, और यहीं से हिंदू धर्म दूसरे धर्मों से बहुत अलग, बहुत भिन्न हो जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से पहले हम लोग श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की एक कथा सुनेंगे। इस कथा से हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी का आपस में क्या संबंध था। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा से। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि सब और चर्चा है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तो क्यों ना श्री कृष्ण की परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्या श्री कृष्ण ही सच में परम भगवान है या लोग ऐसे ही श्री कृष्ण को भगवान कह रहे हैं। तो एक दोपहर श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे और श्री कृष्ण के आसपास गायें और बछड़े और कुछ गवाले बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ना तो कोई गाय दिखाई पड़ रही है और ना ही कोई बछड़ा दिखाई पड़ रहा है, और जितने भी गवाले थे वह भी सबके सब गायब। श्री कृष्ण बड़े हैरान, ये हो क्या रहा है, गवाले गाय बछड़े मिल क्यों नहीं रहे, परंतु ये सब मिलते तो मिलते कैसे। ब्रह्मा जी ने इन सबको छुपा जो दिया था। अब श्री कृष्ण ने विचार किया तो उनको समझते देर ना लगी। बस कुछ ही क्षण में भगवान ने अपनी योग माया से चारों ओर गाय बछड़े गवाले खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, अपनी शक्ति से श्री कृष्ण ने कई और श्री कृष्ण खड़े कर दिए। अब जब ब्रह्मा जी ने ये देखा तो वो तो चक्कर में पड़ गए कि ये सब हो क्या गया है। ब्रह्मा जी उस जगह वापस गए जहाँ पर उन्होंने असली गाय बछड़े और गवालों को छुपाया था, परंतु वो तो सब वहीं पर थे। ब्रह्मा जी इन सबको देखकर चक्कर में पड़ गए कि कौन वास्तविक है और कौन बनावटी। ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और कहा कि उनको क्षमा किया जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण की शरण में आने से भगवान की लीला से प्रकट गवाले गायें सब गायब हो गए और असली गायें बछड़े गवाले प्रकट हो गए। ये तो हुई श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की आपसी संबंध की बात, परंतु सच ये भी है ब्रह्मा जी हैं तो हर जीव के निर्माण करने वाले, और उनकी पूजा करने के घातक परिणाम क्यों होते हैं। तो इसके पीछे एक तो जो कारण है वह एक कथा में वर्णित है, परंतु इसके अलावा भी इसका एक बड़ा ही गहरा कारण है जिस पर पूरे हिंदू धर्म की नींव टिकी है
इस गहरे कारण को जानने से पहले जो प्रचलित कथा है उसको सुनते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोग इस कथा को सत्य ना माने, परंतु इसके बाद जो मैं आपको कारण बताऊंगा वो सुनने के बाद इस बात से कोई भी मना नहीं कर पाएगा। तो गहरी बात जानने से पहले इस कथा को सुनते हैं। ये एक फैक्ट है, राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और जो इसकी कथा है वो इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी को सभी के कल्याण के लिए एक विशेष यज्ञ करना था और इस यज्ञ के लिए उनको एक स्थान का चुनाव करना था। तो उन्होंने अपनी भुजा से निकले एक कमल के फूल को पृथ्वी पे भेजा और ये कमल का फूल राजस्थान के पुष्कर में जा गिरा। इस फूल के गिरने से एक तालाब प्रकट हुआ। इसी तालाब के पास यज्ञ शुरू किया गया, परंतु यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री नहीं पहुंची और इस यज्ञ को पूरा करने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति जरूरी थी। तो ब्रह्मा जी ने एक स्थायी ग्वालन से विवाह कर लिया और दोनों यज्ञ में बैठ गए। परंतु जब ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री इस यज्ञ में पहुंची तो इस दूसरी स्त्री को देख वह क्रोध से भर गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति उनको पूजा के समय याद नहीं करेगा। सावित्री के क्रोध को देख सभी देवता डर गए। तो सभी देवताओं ने सावित्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे अपना श्राप वापस ले लें। और तब सावित्री बोली, जिस स्थान पर आपने यज्ञ किया केवल इसी स्थान पर आपका मंदिर बनेगा। यही कारण है कि केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वो भी उनकी पत्नी सावित्री के साथ। तो चलिए अब हम इसके गहरे अर्थ को जानते हैं। असल में भारतीय अध्यात्म के अनुसार ये संसार एक मिथ्या है। आप जब गीता पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द कई बार आता है, वह है माया। माया हर वो चीज है जो सत्य नहीं है और परमात्मा से दूर लेकर जाती है। ये संसार भी माया का ही एक रूप है। ये संसार एक भ्रम है। हम सबको लगता है कि ये संसार रियल है, परंतु ये सत्य नहीं। जो संसार हम देखते हैं वह केवल हमारे मन में ही होता है। कोई कहेगा कि ये संसार अच्छा है तो कोई कहेगा कि ये संसार बुरा है। दोनों ही झूठ है। ये संसार ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये संसार केवल भ्रम है, माया है। हम लोग बाहर के संसार को नहीं नकारते, परंतु जो भी हम अनुभव करते हैं वह संसार हमारे मन की स्थिति के अनुसार ही है। संसार एक भ्रम है, एक सपना है और ब्रह्मा इस संसार के रचयिता हैं और शिव वह सत्य है जो हमारे मन में बने इस संसार को नष्ट कर देता है। अगर हम ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं तो हम स्वयं के बनाए मायावी संसार तक ही उलझ कर रह जाते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य नहीं है। श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय भी कहा है और अगर कोई शिव जी को पूजता है तो भगवान शिव इस मायावी संसार को नष्ट करने की राह दिखाते हैं। हमें इस संसार से मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। यही कारण है कि हिंदू धर्म में शिव जी की तो पूजा होती है परंतु ब्रह्मा जी की नहीं। हरे कृष्णा।